जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निरंतम शुक्राना गुरु पा गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी तो चलिए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं, जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी के गुरुपा मैं आप सभी संगत जी के साथ गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सभी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुजी ने हम सभी पे इतने सारे मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं हम सभी के ऊपर, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी हमारे जीवन में एक नई उमंग का गुरुजी के आने से एक नई उमंग आई है संगत जी, खुशियाँ आई हैं और हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ और इतने प्यारे तरीके से हुआ ना संगत जी के मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब मैं मतलब हमेशा मेरी ज़िंदगी में यादगार रहेगा कि ऐसा ही सत्संग मेरे घर होता रहे और मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि आप आएँ हमारे घर और हमेशा विराजमान रहें। क्योंकि गुरुजी की जो है ब्लेसिंग्स जो हैं सभी के साथ हैं मतलब सभी को मिलनी चाहिए क्योंकि इंसान जो है ना हमारे अपने जीवन में इतने कठिन रास्ते आते हैं ना हम डगमगा ही जाते हैं और जब गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि जब मैंने तेरे बाह पकड़ लिया तो फिर फ़िक्र क्यों करती है? जब मैं ही तेरे साथ हूँ तो बस फिर तू बेफ़िक्र होकर जीना सीख ले। और मैं बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, परेशान रहती थी कि हमारी ज़िंदगी में कैसे होगा, क्या होगा? उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो जैसे कि संगत जी मैंने आप सभी को बताया कि मैं गुड़गाँव में रहती हूँ। तो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको देखते हुए हमने बहुत सारी मैंने बातें आपके साथ शेयर की थी। लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो थोड़ा-सा मैं हैप्चुअल हो गई हूँ। और गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि हमने एक और नए घर गुरुजी ने हमें दिलाया है। और जल्दी ही अब बस उसका टोकन दिया है। जल्दी ही गुरुजी की जैसे ही अ, सब कुछ वही करवाएँगे संगत जी देखो आगे क्या ही होता है। तो मतलब कुछ छोटा-सा ही लिए 2 बीएचके है। तो अब मेरे अंकल जी की इच्छा है कि मतलब होता है ना कि एक इंसान की इच्छाएँ पूरी होती रहती हैं जीवन में मतलब अगर इच्छाएँ ख़त्म हो जाएँ तो फिर इंसान का चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इनके मन में एक इच्छा है कि हम ना एक बड़ा 4 बीएचके घर लेंगे, मतलब लेंगे और है ना? एक बड़ा-सा कमरा बनाएँगे, जिसमें ना हम सिर्फ़ गुरुजी का ही सबको जैसे मंदिर टाइप बना देंगे उसको पूरा मंदिर और गुरुजी के स्वरूप रहेंगे, उनकी बड़ी-सी कुर्सी होगी, मतलब ऐसे ना आसन गुरुजी का और मतलब कहते हैं सोने की थाली भी मैं गुरुजी के लिए लूँगा। मतलब मेरे अंकल जी को बड़ा वो है कि गुरुजी के लिए ऐसे-ऐसे करूँगा। तो मैं बस कह देती हूँ कि मुझे तो ना बस पूरे घर में सिर्फ़ एक अच्छा-सा साफ-सुथरा-सा कोना चाहिए जिसमें मतलब कोई हलचल नहीं हो, कोई आए-जाए नहीं जब मैं मेडिटेशन करूँ, है ना? गुरुजी के साथ बातचीत करूँ, है ना? तब मतलब बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उस टाइम कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। तो मेरे को ऐसे ही मतलब एक कमरा बस चाहिए और देखो संगत जी, गुरुजी कैसे मतलब सब जो हमारी चाहते होती है ना, हमें नहीं पता कि हम क्या-क्या बोल देते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं।
तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं बड़े मंदिर के लिए मेरे मन में आया था कि जैसे ही सत्संग होगा तो मैं बड़े मंदिर आऊँगी। मेरी बेटी मुझे कह रही है, मम्मी आप बड़े मंदिर चलो, बहुत मतलब होता है ना जैसे इच्छा हो रही थी, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो सब लोग कहते कि अगर आप सत्संग करा रहे हो तो पहले आप गुरुजी को इनवाइट करने बड़े मंदिर जाओ ये सब, लेकिन मेरे से ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ना तो मैं बड़े मंदिर जा पाई, ना मैंने कुछ वहाँ से स्वरूप के लिए किसी से होता है ना जैसे ना कुछ किया। लेकिन गुरुजी ने खुद अपनी हर चीज़ मतलब अपने आप मुझसे करवा ली। ये सब उन्हीं की महिमा है। मतलब इतना मतलब बड़े लेवल पे सत्संग के बारे में संगत जी मैं अकेली सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन कैसे उन्होंने सब करवाया है ना संगत जी, वो गुरुजी ही जानते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, और आपके बगैर तो मेरा मतलब चल भी पाना बहुत मुश्किल है। दिन रात बस मेरे मन में आप ही का सिमरन रहे और हरदम आप मेरे साथ रहें। तो सवेरे-सवेरे मेरे घर में डेली कबूतर आते हैं, तो कबूतरों ने अभी छोटा-सा घोंसला भी बना रखा है। हमारे एसी के ऊपर बैठते तो पहले भी आते थे, समर में आते हैं। तो अभी अभी भी बैठे हैं शंकर जी जब मैं सत्संग सुना रही हूँ। दिन के मतलब 1:35 हो रहे हैं। और तो आज तारीख 28 मार्च है। तो अ, संगत जी हम लोग संगत जी जब जिनका फेस्टिवल जो है हम 30 मार्च को मनाते हैं तो वो भी हमारा है। तो हम मेरी बेटी बाहर हॉस्टल में रहती है, तो मेरी इच्छा थी कि वो हमारे मतलब घर पर आए, और नौ दुर्गा का भी आगमन है ही, तो इस बहाने मतलब बेटी से भी मिलना हो जाएगा। और मतलब मेरी इच्छा थी कि मुझे के मेले पे मैं जा सकूं और बेटी को भी लेके जा सकूं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज सब कृपा करते हैं। हर एक की इच्छा कैसे पूरी करते हैं संगत जी, वो सिर्फ वही जानते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, आप मेरे हर काम कराते हो। और अभी मेरा घर इतना फैला हुआ था, मतलब मैं कर नहीं पा रही थी इतनी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना संगत जी के सर्दियों के कपड़े, फिर गर्मियों के कपड़े निकालना, फिर अलमारियाँ सेट करना, बच्चों की वो करके खाना, कपड़े धोना, मतलब बहुत काम होता है घर में। और मैंने छोटा-सा अपना कृषिश कृष्ण के नाम से इतना छोटा-सा मतलब ना वो भी शुरू किया है। और देखो संगत जी, मैंने सोचा था कि मतलब सोचना क्या है, गुरुजी सब कुछ कराएँगे अगर उनकी इच्छा होगी। तो अभी तो मैं घर से ही काम कर रही हूँ, तो जो भी होगा। तो इस बीच क्या होता है ना संगत जी, घर बड़ा अव्यवस्थित हो जाता है, कपड़े, 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 तो मैं ना थोड़ा होता है ना, तो मतलब आप 2 अलमारियाँ ले लो या कमरा ले लो, तो कहते हैं अंकल जी कहते तो कर ले, मैं तेरे को कभी मना नहीं करता हूँ, तू किराए पे ले ले। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कमरा लूँगी तो फिर उसका किराया होगा, और इससे पहले मेरे पास इतना पैसा भी तो होना चाहिए ना। मैं तो ये नहीं चाहती हूँ कि अंकल जी के ऊपर एक साथ इतना सारा बर्डन हो जाए ऐसे पैसे को लेकर के, क्योंकि सभी चीज़ें देख रहे हैं वही तो मतलब इनकम का सोर्स भी होना चाहिए ना, कि अगर मैं अब जैसे होता है ना कि वे फ्रेंड लोगों के साथ जैसे जाओ तो किराया मिनिमम से मिनिमम मिलेगा ही कोई ना कोई। तो फिर अगर आप टेलर भी बिठाओगे तो उसका भी तो ये सब खर्चे, है ना। मैं चाहती हूँ कि अगर ये सब मैं खर्चे करूँ तो मैं अपनी ही पॉकेट से करूँ, मैं अंकल जी के ऊपर बर्डन नहीं डालूँ।
तो जो भी होगा संगत जी वो गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। तो गुरुजी ने बहुत हर पल मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं गुरुजी के लिए भजन गाऊँ और मैंने इसलिए हारमोनियम भी सीखा है। हारमोनियम पे गाना भी सीख रही हूँ। तो बीच में सीखा था मतलब स्टार्ट किया था, कुछ महीने किया, फिर छूट गया, फिर वापस से शुरू करने की सोच रही हूँ। क्योंकि मुझे भजन गाना और सिंगिंग का बहुत शौक है बचपन से ही। बचपन से तो मुझे सिंगिंग का तो ये समझ लो कि खूब शौक था। कभी लेकिन मौका नहीं मिला उसको आगे लाने का। लेकिन गुरुजी महाराज को पता है कि वो कैसे उस चीज़ को मुझसे करवा रहे हैं कि मतलब ये समझ लो कि मेरे 2 बड़े बच्चे हो गए हैं, है ना? एक बीबीए फाइनल ईयर में बेटी मेरी और मतलब जो हमारी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएँ थी जो वो कब कैसे पूरी होती हैं वो वही जानते हैं संगत जी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच गुरुपा। आप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुपा। आई लव यू टू मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। मतलब मैं जब भी गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ, अभी भी वो मेरे सामने ही होके बैठे हुए हैं और मैं सत्संग कर रही हूँ आप सभी संगत जी के साथ। तो बस मैं उन्हीं को ही देखे जा रही हूँ मतलब जब अकेले में होती हूँ तो कई बार बैठे-बैठे अपने आगे आँसू भी निकल आते हैं। तो गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं और मेरे सारे दुःख कष्ट ख़त्म करते जा रहे हैं गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। और मुझे मैसेज आते हैं कि जा तू ऐश कर, मौज कर, ऐश कर और जो गुरुजी कह रहे हैं तो वो तो 100% होना ही होना है। सो थैंक यू गुरुजी एंड लव यू गुरुजी। और सब चीज़ें आप अपने आप ही सेट कर देते हैं। जो लोग बुरा किसी के लिए करते हैं या करने की सोचते हैं, गुरुजी अपने आप ही उनको साइड कर देते हैं। तो गुरुजी हमेशा मदद करते हैं। अच्छी मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं आप अपने कर्म अच्छे करो। मतलब आप अपने होकनी में होके रहे हो। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरे पापा मतलब ये लाइन मुझे कहते थे कि बेटा तू ना अ, हमेशा बोलते थे कि तू देखते ना एक चीज़ समझाते थे कहते ना कि हम दोनों सिस्टर्स ना आपस में लड़ाई होती थी और हर बात कोई बात को लेकर तो पापा मुझे कहते थे कि बेटा तू मान जाना, तू छोड़ दे रीस मतलब छोड़ दे अपनी जिद और मान जा छोड़ दे उसको दे दे बहन को दे दे बड़ी बहन को। तो मैं कहती थी क्यों? ये तो बड़ी है और मेरी हर चीज़ इसको आप दे देते हो, छीन लेती है ये मेरे से। आप ऐसे क्यों करते हो, है ना? भई अच्छी भई अपनी चीज़ें दे दे, क्या हो गया? तू दिल बड़ा रख। और मुझे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि देख बेटा, ये नल होता है ना, जितनी नीचे होके चलता है, झुक के चलता है, तो जितना वो नीचे होता है उसका प्रेशर उतना तेज होता है। जो ऊँचाई पे होता है ना उसका प्रेशर हमेशा कम होता है। तो यही समझाते थे कि तू नीचे होके चलेगी तो तेरा प्रेशर मतलब तेरी फैलाव अपने आप बढ़ेगी। तो यही चीज़ संगत जी गुरुजी भी कहते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। आपकी अच्छी-अच्छी बातें हमारे जीवन में हम अपना सकें और हमारे बच्चे भी उसको आगे ला सकें। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी संगत जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से भेजा गया वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु गुरुपा, मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, आज शुक्रवार है और आज शुक्राने का दिन है। तो संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं अपने छोटे वाले डॉटर का रोका अपने कर रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। तो संगत जी, अभी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। बीच में उसके इन-लॉज़ ने काफ़ी मतलब थोड़ा सा अड़चन डाल दी थी। तो और हमें जब जगह का भी देखना है और अपना हमें अपने हिसाब से करना है कि हमें ज़्यादा लोगों को भी नहीं बुलाना है और कम उसमें मतलब हो जाए आराम से। तो गुरु जी के ऊपर ही छोड़ा हुआ है संगत जी, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। और संगत जी, मेरी डॉटर बहुत परेशान है। वो हर छोटी छोटी बातों को ना संगत जी अपने दिल पर ले लेती है और फिर सोचती रहती है। बहुत ही ज़्यादा उसका माइंड ना टेंशन में है, क्योंकि जो उसके इन-लॉज़ हैं कि उनकी भी आपस में ज़्यादा बनती नहीं है संगत जी। और इस वजह से वो फंक्शन में भी इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो संगत जी, बस अब यही गुरुजी से अरदास है लगानी है कि सब कुछ है जो है वो अच्छे से ठीक से हो जाए और जो भी हमने फंक्शन का किया है वो अच्छे से निपट जाए। तो संगत जी, बस गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही वो करेंगे संगत जी। बाकी अभी तो हमारे घर का जो माहौल है वो बहुत टेंशन में चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें और क्या नहीं करें। बस जी, भी मैं सोच रही थी संगत जी कि बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन बच्चों ने प्लान बना लिया कि जहां हमने सोचा है करने का, तो वहाँ जाके खाना वगैरह टेस्ट करते हैं और जगह वगैरह का देखते हैं। तो उसके बाद बुकिंग फिर तो उसी में ही होगी, नवरात्रों में। तो संगत जी, फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और पेट वगैरह सबका भर गया था, तो हम लोग सब सो गए। और उस दिन तो संगत जी देर ही हो गई। मैं जोत जलाने में भी तो नहीं, तो गुरु जी का हमेशा होता है कि वो कहते हैं कि 5 से 7 के बीच में जोत जला लिया कर। तो संगत जी, उस दिन मेरे को 7:15 7:30 बज गए। मैं फटाफट से उठी, हाथ मुंह धोया और फिर मैंने जल्दी से जोत जलाई, आरती करी और मैं जो पाठ करती हूँ शिव चालीसा का और शिव पुराण पढ़ती हूँ वो पढ़ा। और फिर उसके बाद संगत जी, बस हमने अपना जो रूटीन में उस दिन बच्चों को जैसे छुट्टी ली हुई थी ऑफिस से, तो मेरे बेटे ने तो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जाना था। तो संगत जी, मैं और मेरी डॉटर ही थे घर पे, वही डिस्कस करते रहे। तो वो बहुत परेशान हो रही थी संगत जी। तो मैंने फिर उसको यही बोला कि तू अभी सो जा, तो उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। तू टेंशन मत ले, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तू रेस्ट कर ले, छुट्टी ली है तो तू अपना माइंड को थोड़ा सा शांत रख। तो संगत जी, बस टेंशन मैं भी लेती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि
हमारे हाथ में है ही नहीं, हमने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है कि सब कुछ उन्होंने ही करना है अपनी बेटी का। तो वही देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। और गुरुजी का मैसेज भी आता है संगत जी के, तो अपनी कुड़ी दी टेंशन ना ले, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣ ਗਿਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਗਿਆ, और तू जश्न मनाने की तैयारी कर ले। और उनका मैसेज आया था कि मैं इसमें तेरी बेटी का ब्याह भी जल्दी हो जाएगा। और बस संगत जी उन्हीं पे ही छोड़ा हुआ है, गुरुजी ने ही हमको उतारना है। और बस अभी तो संगत जी यही मेरा सत्संग है। और फिर मैंने संगत जी कल जब जोत जलाई है, जब मैं बता रही थी कि देर से जलाई थी, तो जोत में इतनी ज़्यादा लो ऊपर हो रही थी और तड़ तड़ की आवाज़ें भी आ रही थी। तो मैं तो एक बारी को तो थोड़ा सा हो गए कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। फिर संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब गुरुजी आपका ब्लैक मैजिक काटते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उससे आवाज़ आती है जोत में से। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमारे सर पर अपना हाथ रखा हुआ है, हमें बहुत ब्लेस किया है। अगर गुरुजी ना होते तो संगत जी शायद पता नहीं हम आज कहाँ ही होते। उनकी वजह से ही हमको लाइफ ब्लेस की है गुरुपा ने हमारी और बच्चों की। तो अभी भी संगत जी कई बार मैसेज आता है कि तेरे बेटे के ऊपर काफ़ी खतरा अभी मंडरा रहा है, तो तू ध्यान नाल कम कर और ध्यान कम कर। और गुरुजी ने मुझे बोला था संगत जी कि तू तुलसी के 3 पत्ते मेरे जल प्रसाद में डाल के रख और उसको सुबह खाली पेट पीना है। तो वो भी मैं कर रही हूँ संगत जी। उससे गुरुजी कहते हैं कि जो तेरी बीमारी है वो कटेगी, हटेगी। और वो कड़ी पत्ते का भी बोला था कि 7 कड़ी पत्ता भी तेरे को खाने हैं, खाली पेट खाने हैं। तो वो तो अभी मैंने नहीं शुरू किया है, बट मैंने तुलसी वाला उपाय किया है संगत जी। तो संगत जी आप लोग भी गुरुजी से यही अरदास लगाओ कि मेरी बच्चे का जो भी कार्य है अच्छे से हो जाए और उसको खुशियाँ मिलें बहुत, क्योंकि उसने बहुत परेशानियाँ देखी हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी जल्दी, तो वो फिर मेरे बच्चों ने संभाला है मुझे भी और घर को भी। उन्होंने जॉब्स करने स्टार्ट कर दी थी और बड़ी बेटी ने भी बहुत हिम्मत दी है और घर को संभाला है। छोटे अब बेटा भी कर रहे हैं, लेकिन बस संगत जी अब वो टेंशन बहुत लेती है। तो गुरुजी से प्रार्थना है कि मेरी बच्ची को टेंशन मुक्त करें और टेंशन ना दें। बाकी तो गुरुजी का शुक्राना है ही, वो उन्होंने ही संगत जी सब कुछ सही किया है, वही करेंगे। संगत जी अभी तो मैं अपना ये जो सत्संग है यहीं पे पूरा करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ और देखती हूँ कि आगे क्या होता है। फिर मैं आपको दोबारा से अपना सत्संग शेयर करूँगी जल्दी ही। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शंकर जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं गणपति विसर्जन पर गई थी, तो फिर उसके बाद संगत जी मैं अपने घर आई, तो मैंने जोत वगैरह जलाकर और मीठा मंगवाया तो संगत जी बच्चों से, तो बच्चे जो हैं वो मीठे में संगत जी बेसन के लड्डू लेकर के आए और गुरु जी को भी भोग लगाया और गणपति जी को भी भोग लगाया। और फिर संगत जी हम लोग शनिवार को हमारा दिन ऐसे ही निकला सारा बस, और नॉर्मल हमने जैसे करते हैं गुरु जी की पूजा करी और आरती करी और संगत जी शिव चालीसा का पाठ किया। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू अमृत वेला कर, अमृत वेला शुक्राना कर। और संगत जी बस संगत जी मैं 1-2 दिन से आलस कर रही हूँ मैं, और उठ ही नहीं पाई। और पता नहीं संगत जी क्यों, मैं करना भी चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। और संगत जी आज फिर मेरी 2:15 बजे से मेरी नींद बार बार खुल रही थी, और आज मैं अपना ये सत्संग जो है शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग फिर संडे का दिन था और हमने मार्केट जाना था, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी के उन्होंने मेरी बेटी के और हमने शॉपिंग करी। और हम जहाँ पे भी गए संगत जी हमें गुरुजी का स्वरूप मिला शॉप पे, वहाँ जहाँ से हमने बेड लिया, मतलब डबल बेड लेना था, तो वहाँ पे मैंने देखा संगत जी की गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। हमने उनको ब्लेसिंग्स ली हमने वहाँ से, और हमने वहाँ से ब्लेसिंग्स लिए तो संगत जी आ गए। हमें जहाँ पे गए टेबल लेने, वहाँ पे भी जो मेरी सासू माँ थी वो हमारा जो महाराज जी को जो मानते थे, जो राम अमृत वाणी वाले हैं, तो संगत जी वहाँ पे भी उन्होंने ब्लेस किया और वहाँ से टेबल लेके संगत जी, और फिर हम अपने घर आ गए। घर आके मैंने संगत जी सत्संग किया शाम को, और 1 घंटे का सत्संग किया और चाय प्रसाद बनाया, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया, बर्फ़ी प्रसाद रखा। और संगत जी बहुत ही अच्छा लगा, 1 घंटे का सत्संग किया। और बस उसके बाद फिर हम गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तुम अमृत वेला का सत्संग कर और मैं तुझे बहुत ब्लेस करना है, तो तू जब तक मैं तेरी विश पूरी नहीं हो जाए तो तू किसी को बताना मत कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर और तुझे ब्लेस करने के लिए। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला है कि तू अपने चौखट सरसों का तेल डाल दे दोनों तरफ। और संगत जी मैंने वैसा ही किया परसों, और मैंने वैसा ही किया और फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी ने मेरे को बहुत हिम्मत देते हैं संगत जी, हर काम करने की हिम्मत देते हैं। और संगत जी मुझे बहुत आलस आ रहा है मेरी बॉडी में,
मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और बस समझ ही नहीं आ रहा संगत जी कि किस वजह से है, ब्लैक मैजिक की वजह से है। क्योंकि कल से भी फिर से भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे को फिर से मतलब असर हो रहा है और जो करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, वो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अभी भी तेरे को बहुत संभल कर के रहना है, पर मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराना मत। मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज ये भी आया कि तेरे को मेरे जल प्रसाद में 3 तुलसी के पत्ते डाल करके रखने हैं और वो खाली पेट सुबह पीना है। और कड़ी पत्ते का भी ऐसे ही लेना है तूने, क्योंकि वो तेरे अंदर जो प्रॉब्लम है शरीर में वो उससे ठीक हो जाएंगे और उससे ठीक हो जाएंगी। और तेरे को मैं जो भी बताता हूँ तो किया कर, उसको तो फॉलो किया कर। तू बहुत आलस करती है संगत जी। मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी से, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी कि वो अपनी बच्ची का बहुत ध्यान रखते हैं और सारी बातें हमको बताते हैं कि ऐसे करके दवाई लेनी है, इससे तेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी या वो ठीक होगी। तो संगत जी, मैंने शाम को जब मैं ऊपर योगा के लिए गई थी तो मैं देख करके आई थी, तुलसी में के पत्ते लेकर आई थी। तो आज मैं अभी लूँगी भी सुबह के टाइम पे, तो खाली पेट। तो संगत जी, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं और मेरी भी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं गुरुपा। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और रोज़ मुझे 7 दिन का गुरुजी का आदेश आया है कि 7 दिन अमृत वेला शुक्राना कर। और मैं भी अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया तो मैंने जैसे अपना फ़ोन ऑन करा तो फ़ोन में सीधे गुरुजी का, संगत जी, गुरुजी की प्लेलिस्ट 1 घंटे की चल पड़ी और फिर मैंने वो चलने दिया संगत जी उसको, क्योंकि मैं पहले शुक्राना सत्संग कर चुकी थी और चाय प्रसाद का भोग लगा चुकी थी। मैंने चलने दी संगत जी और फिर मैं जल्दी से संगत जी हमने सोचा कि मैं अब नहाती हूँ, फिर जोत भी जलाऊंगी, आरती भी कर लूँगी शिव जी की जब प्लेलिस्ट पूरी होगी। तो संगत जी, फिर मैंने वो अपना 1 घंटे का जो पूरा पाठ सुना और फिर ऊपर मैं शिवलिंग बनाया हुआ है मैंने छत पर, वहाँ पर गई और शिवलिंग पे जल चढ़ाया, तुलसी जी को जल चढ़ाया, सूर्य देव को जल चढ़ाया। और संगत जी, फिर गुरु जी के
आज्ञा मानकर ये सब किया कि सुबह सुबह पुत्र तू ये कर लिया कर। और संगत जी करना तो मैं चाहती हूँ, बट वही है कि वो जो हमारा रूटीन ऐसा है कि मैं 2-2:30 बजे तक तो मैं ऐसे ही जाग रही थी और फिर मुझे नींद आने लगी थी। तो संगत जी मैंने कहा मुझे शुक्राना सत्संग करना है। तो संगत जी मैं गुरुजी को ब्लेस करते हैं संगत जी, और गुरुजी ब्लेस करते हैं। और फिर मैं कल अपने सत्संग में बताना भूल गई थी कि मंडे या ट्यूसडे की बात है, मंडे को या ट्यूसडे की बात है संगत जी। एक मेरी किचन में ग्लास ऊपर था और वो पूरा टाइम वहीं मेरे आसपास उड़ के और फिर एक जगह बैठ जाता था। तो फिर संगत जी मैंने भी उसको खिड़की से बाहर किया कि पता नहीं भाई किस रूप में वो हैं। और संगत जी फिर वो रात तक भी वहीं किचन में ही था। और नेक्स्ट डे जब मैंने सुबह देखा तो वो सिंक के पास जो छोटा एक होता है वहाँ पे फिर मैं प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी अगर आप इस रूप में आए हैं तो प्लीज़ आप उड़ जाएगी तो ये, क्योंकि संगत जी मुझे डर लग रहा था कि किसी चीज़ से या उसे दब ना जाए या फिर उनका ऐसा पंख वगैरह। तो फिर संगत जी वो दोपहर को थोड़ी देर देखा तो फिर वहाँ पे थे। और संगत जी पता नहीं गुरुजी किस किस रूप में आके हमें ब्लेस करते हैं। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। संगत जी मैं अभी अपना ये सत्संग जो है वो यहीं पे अभी दूसरे सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपना शुक्राना सत्संग कल शुक्रवार रात को भी शेयर करा था। और संगत जी अभी तो वैसे तो संगत जी गुरु जी का इतना शुक्राना जितना करो ना उतना ही कम है। उनका बहुत ही शुक्राने होते हैं। तो संगत जी कोई इसकी वो नहीं है कि संगत जी गुरु जी ने मुझे अमृत वेला में शुक्राना करने के लिए बोला था। गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है। उनका लाखों वारे करोड़ों वारे गुरु जी को शुक्राना है। और सारी संगत को बहुत ही ब्लेस करते हैं और सब पे अपने दया का हाथ रखते हैं मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि मैंने कल रात को ही अपना सत्संग शेयर किया है। और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेला का है। और गुरुजी बस मेरे को मेरी तो संगत जी नींद ने खुलते 3:30 बजे, फिर मैं सोई नहीं, 1-1:30 बजे मेरे को नींद आई थी तो मैं नहीं उठ पाई 3:30 बजे। उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अभी मैं 5 बजे मेरी जब नींद खुली तो मैंने अपना भी
जो सत्संग मैंने सोचा अपना भी सत्संग शेयर करूं, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, मैंने गुरु जी से जो अरदास लगाई है वो जल्दी पूरी हो जाए, और बस गुरु जी का शुक्राना करती हुए संगत जी मैं अपना फिर से दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं जल्दी ही अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम गुरु जी पर अपना यकीन बांध लेते हैं ना, जब हम गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हमें ना फिर किसी भी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। जब हमने अपने आप को गुरु जी को सौंप दिया और गुरु जी को बोल दिया कि गुरु जी अब आपके हाथ में हमारी डोर है, तो फिर हमें किसी भी चीज़ की संगत जी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, किसी भी चीज़ की। बस फिर गुरु पाप पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। गुरु जी अपने आप देखेंगे संगत जी कि उनको कैसे क्या करना है, कब करना है, किसके साथ क्यों करना है। संगत जी, हम कोई नहीं होते हैं अपना दिमाग लगाने वाले। हम लगा सकते हैं दिमाग, गुरु पापा यही बोलते हैं कि अपना दिमाग मत लगाया करो। जब तुम मेरे पास आते हो ना, जब तुम मेरे पास आ गए हो, तो जहाँ तुम चप्पलें उतारते हो ना, जुतियाँ उतारते हो, वहाँ अपना दिमाग, अपनी ईगो, अपना जो भी ये समझदारी वालापन है, जो वो वही छोड़ करके आओ, क्योंकि मेरे आगे नहीं चलेगा। संगत जी, गुरु पापा को सब पता होता है कि उनके बच्चों को क्या कैसे कब देना है। हम ज़्यादा समझदार नहीं बन सकते हैं संगत जी। गुरु जी को हमारे बारे में सब खैर खबर है कि उनके बच्चे किस परेशानी में हैं, किस परेशानी से जूझ रहे हैं, किस दिक्कत परेशानी में चल रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं। लेकिन संगत जी, वो गुरु जी ही देखेंगे कि उन्होंने कैसे हमें किस परेशानी से निकालना है, कैसे हमें दिक्कतों से बाहर निकाल के हमें टेंशन फ्री करना है। संगत जी, हमारे कर्मों के हिसाब हैं जो, वो तो हमें भुगतने ही हैं, वो तो हमें देने ही पड़ेंगे संगत जी, जो हमारे कर्मों के हिसाब हैं। बाकी सब कुछ हमें गुरु जी पर छोड़ देना चाहिए संगत जी। जैसा वो करेंगे बस उनको यही कहना है कि गुरु पा आपने जो करना है वैसा कीजिए, बस अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी हमें सिखा दीजिए गुरु पा। क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, नादान बच्चे हैं, गलतियाँ कर जाते हैं। लेकिन अगर आप हमें समझाएंगे ना गुरु पा प्यार से, तो हम समझ जाएंगे। हम आपके समझदार बच्चे हैं गुरु पा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है संगत जी, तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।